हेलो एवरीवन। आज नवंबर 19 है। देखेंगे करंट अफेयर। AQI, दिल्ली ब्रीथ्स पॉइजन। जैसे ठंड आता है, कैपिटल दिल्ली का हालत खराब। ठीक है। हर बार क्या है ये, लेकिन इस बार स्पेशल क्या हुआ है। जो लास्ट टाइम जैसे 2019 में सीवियर प्लस हुआ था। ठीक है, ये सीवियर, सीवियर प्लस, वेरी पुअर, पुअर, ये जो कैटेगरी है, ये कौन देता है ये AQI के थ्रू कैटेगराइज किया जाता है। इसका 6 कैटेगरीज में आता है। ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी ये लोग सिर्फ 8 पॉल्यूटेंट को ही काउंट करते हैं। 8 पॉल्यूटेंट को। वो कौन से 8 पॉल्यूटेंट है, मैं एक क्लास में बोला था कि तुम देख लेना कहीं से भी नेट में। आज फिर से जो कि ऐसा सीवियर हो गया है केस, तो मैं इसका थोड़ा सा खाली एकदम बेसिक्स बता देता हूँ कि एक्चुअली में दो है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 12 पॉल्यूटेंट्स को काउंट करता है। ठीक है, 12 पॉल्यूटेंट्स को। और जो तुम्हारा वो 8 पॉल्यूटेंट को काउंट करता है। जो 12 पॉल्यूटेंट जो है एनए की, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, वो ये चार हैं। ये जो चार है, ठीक है, ये दोनों को मिला के नेक्स्ट एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स काउंट किया जाता है। लेकिन जो हमको आज अभी देखना है AQI के बारे में, PM2.5, PM10, ठीक, लीड, पीबी, और क्या है ओजोन, और क्या है NH3 एमोनिया, फिर नॉक्स, सॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब इनको याद करने के लिए निमोनिक्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और चार जोड़ दें तो बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकल। तो अभी AQI, AQI मैंने ऐसा है कि जितने भी बड़े सिटीज होते हैं, कैपिटल सिटीज या मेट्रो सिटीज, वहां पे तुम देखोगे जनरली ट्रैफिक के पास एक बोर्ड टंगा होगा, वहाँ डिजिटली वो बताते होगा कि क्या अभी मैंने सिटी का क्या है पॉल्यूशन लेवल, है ना। AQI वहाँ पे मेंशन रहता है। तो इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक्स है, वो ध्यान में रखना। PM पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन, PM, PM2.5, PM10, ठीक है, पब्लिशेस, PB, पब्लिशेस यानी कि PB लीड, पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन, ऑन का एक वो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, और एक N है एमोनिया। ठीक है। उसका N, तीन N देखो, एक और जगह N है, इसलिए PM पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है ना, NSC, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर कौन है अभी, अजीत डोभाल। ठीक है। तो NSC, NSC का एक N है नॉक्स, एक S है सॉक्स, और C है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 8 गैस जो है, 8 पॉल्यूटेंट जो है, वो कौन दिखता है, AQI के थ्रू में काउंट होता है। और उसी के ये पे ये AQI निकाला गया है कि 494 है, जो कि सीवियर प्लस है। ठीक है, सीवियर प्लस है। अब इसी में अगर चार ऐड कर देंगे, किसमें, कि अगर बोलूं कि पीएम पीएम पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन NSC दैट बांग्लादेश शुड बी बैन, दैट बांग्लादेश शुड बी बैन, तो बी से बांग्लादेश शुड बी बैन। क्यों? बी से एक है बेंजीन, ठीक, एक है बेंजोपायरिन, एक है आर्सेनिक, और एक है निकल। ये चार एक्स्ट्रा जो है, ये 8+4 जो होंगे वो नेशनल क्वालिटी है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी इंडेक्स को जानने में। जो नॉन एटेनमेंट सिटीज को जब डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू को यूज करते हैं। कोई अगर सिटी लगातार 5 साल इस नेक्स्ट में फेल हो रहा है, इसका नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी को टेस्ट फेल कर, 6 पोल्यूशन चैप्टर का एनवायरमेंट का टॉपिक है जो, ठीक है। तो उतना बेसिक्स बता दिया कि AQI है क्या। अब इसको जब अगर AQI अगर बार बार लगातार फेल होते जा रहा है, तो उसमें मैंने क्या क्या किया जाएगा, कौन कौन सा मैंने प्रोविजन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब पॉल्यूटेंट, वो सब स्टैटिक का पार्ट है। वो जब जब आएगा न्यूज में, तो मैं फिर वो स्टैटिक भी होगा तो मैं डिस्कस करा दूंगा मैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये AQI समझ में बहुत मैंने इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सीवियर प्लस हो गया दिल्ली कैपिटल। अब देखते हैं, न्यूज आज का थोड़ा है इंपॉर्टेंट, बोथ प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। हाँ, एक कीवर्ड है, अ, देखो, एक बार कल जो पढ़ा रहा था, कल जो सैटरडे को, वहाँ पे 3F का फंडा बताया था। फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। ठीक है।
फंड फंक्शन और फंक्शनलीज, पंचायती राज में या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। ठीक है, याद रखना एलएसजी को जब भी क्रिटिसाइज करना हुआ इन 3 ग्राउंड पे हमेशा पॉइंट रेडी रखना। अब यहाँ पे 3F क्या है किसके कॉन्टेक्स्ट में? फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं। ठीक है, मैंने एक्सक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्री, मैंने डेवलप्ड कंट्री को हटा के जो भी कंट्रीज बच रहे हैं उनको ग्लोबल साउथ बोला जा रहा है। तो उनके लिए उनके इशूज क्या है, उनके प्रॉब्लम क्या है? ये 3 बहुत जनरल प्रॉब्लम है, बहुत जनरल, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर। ठीक है, और एक और कॉमन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सब पॉइंट हो गया तुमको, जो तुमको सोचना नहीं है एग्जाम हॉल में, बस लिखना है उसके बारे में कि फूड का इशू कैसे, फ्यूल का दिक्कत कैसे, लड़ाई होने से फ्यूल का दिक्कत होने जाता है, दाम बढ़ जाता है, फर्टिलाइजर का फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे वो लोग मैंने ये एडप्ट एडप्ट नहीं करने के कारण से उनका लॉस कितना ज्यादा होता है उन लोग का। तो ये चीज है तुमको की पॉइंट्स जो एग्जाम में तुमको लिखते समय ऐसे हो, या तुम्हारा कोई भी अगर आईआर का मान लो कि देखो 2022 में आईआर टॉपिक में नहीं था, लेकिन फिर भी आईआर का क्वेश्चन पेपर में था, है ना? सिलेबस अपना जो दिया उसमें वो, सॉरी, नहीं था, आईआर का क्वेश्चन एक भी नहीं था इसमें मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में भर भर के दिया था। तो प्रीलिम्स में दे रहा तो करंट अफेयर कैटेगरी में डाल दे रहा है आईआर क्वेश्चन को ही। तो एटलीस्ट मैं तो मेंस का बता दिया, जिसका पीएसआर ऑप्शनल अपना यूज कर सकता है, यूज करता भी होगा वो। ठीक है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इसमें मोदी जी बोले हैं कि इन चीजों पर चर्चा होना है। ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ वाला आइडिया लास्ट ईयर G20 के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन में था, लास्ट ईयर जब न्यू दिल्ली उसको होस्ट कर रहा था। ठीक है, लास्ट ईयर न्यू दिल्ली होस्ट किया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था ओपीएससी में। अब क्या है कि कॉप मस्ट नोट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रेड मेजर। इंडिया बोला है, कॉप का जो COP29 चल रहा है उसमें इंडिया बोला है कि जो यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स हैं, जो कल परसों या कीवर्ड दिखाया था कि ये कीवर्ड कॉपी में अगर दिख गया तो बहुत अच्छा वेटेज मिलेगा तुम्हारे आंसर को। डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रहे हैं ना, यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स ले रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज के नाम पे, फॉर एग्जाम्पल CABM, कार्बन, सॉरी, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, कौन लिया है ये? EU। देख चुके हैं, 2-3 न्यूज़पेपर में देखे हैं हम लोग। तो उसमें क्या हो रहा है, इंडिया इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, चाइना भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि ऐसा कैसे तुम लोग क्लाइमेट के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हो, है ना? तो अभी यहाँ पे एक कीवर्ड है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांजिशन। तो हो क्या रहा है कि जस्ट ट्रांजिशन के नाम पे, जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि लो कार्बन, माने लो कार्बन इकोनॉमी में शिफ्ट होना है हम लोग को, माने जो भी हम लोग अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे हम लोग लो कार्बन की ओर बढ़ेंगे, जहां से कार्बन कम रिलीज होगा, CO2 वगैरह कम रिलीज होगा, वैसे टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना है हमें। ठीक है, विच डज नॉट पुट एनी सेगमेंट पीपल एट एनी पर्टिकुलर डिसएडवांटेज। माने इस ट्रांजिशन में किसी को, जो लोअर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज या लोअर मिडिल इनकम जो भी है, जस्ट ट्रांजिशन का डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो इंडिया कह रहा है यहाँ पे, इंडिया क्रिटिसाइज किया किसको, कि जो टॉप डाउन अप्रोच जो फॉलो कर रहे हैं ना, ये वायलेटिव है पेरिस एग्रीमेंट का। पेरिस एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि भैया तुम जो भी मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लोगे, इससे जो डेवलपिंग या फिर लोअर मिडिल इनकम या फिर जो भी कंट्री है छोटे मोटे, उनके ऊपर दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इंडिया इसको उठा रहा है बात को। और क्या बोल रहा है इंडिया कि ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC है, जो पेरिस एग्रीमेंट में हम डिस्कस किए थे, पेरिस एग्रीमेंट में जो NDC हम डिस्कस किए थे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेशनली डिटरमाइंड होना चाहिए, नॉट शुड बी फोर्स्ड अपॉन बाय अदर्स। कि अब NDC तो हमने बोल दिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब इंडिया को क्या लग रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग अपने अलग अलग ट्रेड मेजर से, अलग अलग मैंने ये तरीके से वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज पे प्रेशर बना रहा है कि तुम नहीं ऐसा चीज करो ही। तो इंडिया उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ओके, और देखते हैं क्या है। इफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडीड वांट टू डिस्कस, वो कह रहा है कि इंडिया कह रहा है अपना स्टैंड, अगर जस्ट ट्रांजिशन को, अगर कह रहा है कि जस्ट ट्रांजिशन को करना है, लो कार्बन इकोनॉमी की ओर बढ़ना है, तो वो चीज ब्रॉडर ब्रॉडर सेंस से देखना होगा। ऐसा नहीं कि हम बस करना है तो एट एनी कॉस्ट कर देंगे, जिसको दिक्कत होना है होने दो, वैसा नहीं होना चाहिए। इंडिया स्टैंड ले रहा है अपना, कहाँ पे? COP29 बाकू में जो हो रहा है, अजरबैजान। अब एक यहाँ पे चीज है कि COP27 जो 2022 में हुआ था, शर्म शेख, वो इशूज ऑफ जस्ट ट्रांजिशन आर नॉट वेरी नैरो। तो वहां पे जो हम डिस्कस किए थे, जस्ट वहां पे जो जस्ट ट्रांजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो बोल दिया है कि नैरो नहीं है। वहां पे जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो कार्बन इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ना है, इसका मतलब ये भी है कि बाकी लोग को भी ध्यान दे के रखना है, कि ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे कंट्री को प्रेशर बना के आप कह रहे हैं कि कार्बन इमिशन कम करो, ये करो, वो करो। वो चीज यहाँ पे डिस्कस हुआ था COP27 में। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम क्या है? तो इंडिया क्या कह रहा है कि डेवलप्ड कंट्री जिस चीज को छोड़ रहा है, देखो इंडिया का स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया का क्या स्टैंड है मैंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो इंटरव्यू में पूछ लेगा तुमसे, कहीं भी तुमको एस्पायरेंट, सिविल सर्विस एस्पायरेंट, तुमको कुछ चीज पता होना चाहिए। उसमें से ये चीज पता होना चाहिए कि इंडिया क्या अपना स्टैंड ले रहा है, मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे WTO में इंडिया का क्या स्टैंड है। ठीक है, वो बहुत ये यूनिफॉर्म है। तुम थ्रू आउट द ईयर देखोगे, जैसे 10-20 साल में देखोगे, इंडिया का स्टैंड चेंज नहीं होता इन सब चीजों में, प्लेटफॉर्म में। ठीक है, वो इतना जल्दी मैंने चेंज नहीं करते हैं, कोई भी नेशनल कंट्री, जो भी कंट्री है वो चेंज नहीं करते हैं। तो इंडिया का एनवायरमेंट में क्या है, लेटेस्ट डिस्कस यूनिलैटरल, वो कह रहा है इंडिया ट्रेड मेजर जो लिया जा रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर, मैंने रेस्ट्रिक्ट जो करा है ट्रेड को, उसको डिस्कस होना चाहिए ये में, कॉप में। इंडिया स्टैंड क्या लिया, कि इन चीजों पे चर्चा होना चाहिए। ठीक, पहला चीज। सेकंड क्या है, लेटेस्ट डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि जो कुछ भी अगर आप टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी का आप ये कर रहे हैं, अब उस पर आप बोलेंगे इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रॉपर्टी राइट है, हम नहीं देंगे, IPR लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगा, जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगा, उसको कौन यूज करेगा और कैसे यूज करेगा, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हो गया कि इंडिया डिस्कशन चाह रहा है किस पे, कि जो भी यूनिलेटरल डिसीजन ले रहे हैं ट्रेड मेजर्स को ब्लॉक करने के लिए, वो। सेकंड हो गया कि जो भी मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी तुम दे रहे हो, उसका ऊपर जो IPR का जो इशू है उसको डिस्कशन करेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है इंडिया, कि कार्बन डेप्ट है, कार्बन डेप्ट दैट इज ऑड बाय द डेवलप्ड कंट्री। ये कार्बन डेप्ट वाला जो सीन था, ये क्योटो प्रोटोकॉल से आ रहा है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसा प्रोविजन था कि जो कोई भी कार्बन अपना क्रेडिट बना के रखा है, वो एक्सचेंज कर लेगा डेवलप्ड कंट्री से, उसके बदले में डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देगा या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। तो ये ला तो हालांकि इशू रिजॉल्व हो गया था पेरिस क्लाइमेट की वजह से। पेरिस क्लाइमेट में नया मार्केट डेवलप्ड हुआ, तो उसकी वजह से इशू रिजॉल्व हो गया था, ये वाला। ठीक है, मैंने कार्बन क्रेडिट वाला, कार्बन डेप्ट वाला। तो अभी देखेंगे इंडिया इस पर भी चर्चा चाह रहा है। मैंने समय बाद एक्सप्लेन होगा उसका, जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी इंडिया का जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, उस पर बात करेगा। और क्या कह रहा है, लेट अस डिस्कस हाउ द इनिक्विटी कंटिन्यूज टू बी परपेचुएटेड इन द क्लाइमेट डिस्कोर्स। और ये भी कह रहा है कि ये भी चर्चा करना है कि कैसे मैंने इनिक्विटी जो है, इनिक्विटी मतलब कि बड़े कंट्री ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक्शन में बहुत कम कर रहे हैं। तो अगर उनको काम, जैसे पॉल्यूशन ज्यादा फैला है लेकिन पैसा देने का बाद में हुआ, तो उस चीज को भी चर्चा करना है। तो इंडिया का ये स्टैंड है, ये 4 स्टैंड तुमको याद रखना है। नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, कहीं लिख लो, मेंशन कर लो एज ए कीवर्ड, कि मैंने ट्रेड ट्रेड के ऊपर एक पॉइंट है, इंडिया का स्टैंड है। फिर किस चीज के ऊपर है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के, उस पर इंडिया का एक स्टैंड है। और किस पे है, कार्बन डेप्ट के ऊपर इंडिया का एक स्टैंड क्या है। और क्या है, जैसे एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनेगा ना, तो यही स्टेटमेंट देगा, लेकिन बोलेगा इंडिया इज अगेंस्ट अगेंस्ट कोर्सिव मेजर दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रेड फ्लो। ठीक है, तो ये सही बात है, इंडिया में अगेंस्ट नहीं है, इंडिया अगेंस्ट है, कोर्सिव मेजर अगेंस्ट है, तो सही बात है। फोर्सफुल मेजर जो भी ले रहा है ट्रेड को रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट में है इंडिया। फिर बोल देगा कि इंडिया इंडिया इज अगेंस्ट द कार्बन डेप्ट दैट इज ओन्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया क्या माने खिलाफ है कार्बन डेप्ट जो हुआ है, नहीं, तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है कि जो भी कार्बन डेप्ट क्रिएट हुआ है उसके बारे में डेवलप्ड कंट्रीज को सोचना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऐसे ही फ्रेम होगा, तुमको एटलीस्ट आइडिया पता होना चाहिए कि इंडिया अपना पोजीशन क्या ले रहा है। ठीक है, अब ये एक तो कुछ फेवरेट, मैंने नया एक तो कीवर्ड है कि योर फर्स्टिज्म। सब कंट्री अपना पहला देख रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कुछ करेगा। जैसे ब्लॉक क्या करता है, जैसे कि मान लो जहाँ पे भी कंसेंसस बेस्ड होता है, कंसेंसस, कि 4 लोग हैं तो चारों हाँ बोलेंगे तब जाके कोई चीज डिसाइड होगा। तो ये क्या कर रहा है, USA है, ये इंडिया है, ये चाइना है। तो ये कह रहा है कि पहले तुम मेरा मानो, तो मैं फिर मानूंगा तुम्हारा। तो पहले तुम करो, पहले तुम मानो, फिर मैं मानूंगा। तो यही चीज वो सेक्रेटरी यूएन क्लाइमेट चेंज के वांट्स द डेंजरस ऑफ सच यू फर्स्टिज्म, ये कीवर्ड है, तुमको उतना, तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेंस में यूज कर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सच उतना ये नहीं है। देखोगे आगे भी अगर रिपीट होता है तो इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो एक ही बार मैं देख रहा हूँ, पहली बार देखा हूँ कि COP29 में ये कीवर्ड यूज हुआ है। यू फर यू फर्टी सॉरी यू फर्स्टिज्म, वेयर ग्रुप ऑफ पार्टीज डिग इन द रिफ्यूज टू मूव ऑन वन इशू अनलेस द अदर मूव्स एल्सवेयर। ठीक है, म- जैसे कि एक एक इशू को रिजॉल्व किए बिना, मैंने, तुम अगर इस इशू को रिजॉल्व नहीं करते हो तो मैं भी इस इशू को रिजॉल्व होने नहीं दूंगा। ऐसा वाला एटीट्यूड बहुत खराब है। वो कह रहे हैं कौन, वो यूएन सेक्रेटरी है। बस इतने एनवायरनमेंट का, बस वो हर चीज यहाँ से याद नहीं करना है, करंट अफेयर का यहाँ से याद नहीं करना है, अनलेस कि जब तक वो कंक्लूड ना हो जाए COP29। ठीक है, कंक्लूड होगा तब जाके COP29 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी क्या है कि बस आइडिया रखो कि इंडिया का क्या है स्टैंड, इंडिया अपने आप को कैसे देख रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, बस इतना आइडिया रखना है, याद नहीं कर लेना है सब कुछ। और फिर जो बताया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में, इंडिया इसके बारे में एज एग्जांपल बोल रहा है कि देखो कैसे EU लगा दिया है, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, बस।
और और क्या है? हाँ, ये ग्रैप ग्रैप जो AQI, जो देखिए अभी दिल्ली में जो मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो चुका है। ठीक है, स्ट्रिक्टेस्ट, जैसे 4 स्टेज में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा लग चुका है, मतलब सीवियर प्लस वाला। ठीक है ना, सीवियर प्लस वाला लग चुका है। तो सीवियर प्लस वाला लग गया है तो ग्रैप 4 वो होता है। ठीक है। कमीशन, ये CAQM जो है क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इशू करता है कि हाँ कौन सा स्टेज का ये लगेगा। ये बॉडी है एक जो देख रहा है। इससे पहले कौन देखता था? वो कि एक अथॉरिटी बॉडी था, उसको चेंज करके ये बॉडी था एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी। इसको हटा के अब CAQM इसको ये कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। ये फैक्ट है, ये स्टैटिक का फैक्ट, इसमें कुछ मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ग्रैप ग्रैप क्या है? ग्रेडेड रेस्पॉन्स करके कुछ है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स करके, मैंने फुल फॉर्म इसका ग्रेडेड रेस्पॉन्स यहाँ लिखा होगा कहीं पे। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है। जब भी ऐसा सीवियर टाइप में हो जाता है कुछ, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके लोग इम्प्लीमेंट करते रहता है। स्टेज 1 में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा, स्टेज 2 में क्या क्या रहेगा, तो अभी 4 लग चुका है। उसके बारे में यहाँ पे आया है। और स्पेशली ये दिल्ली NCR में रहता है ऐसा चीज। स्टेजेस ऑफ प्लान। हाँ, स्टेज 1 में ये सब इतना याद नहीं रखना है। स्टेज 1 कब? जब पुअर कैटेगरी जाता है, 200 से जब क्रॉस करता है AQI, तो लगाते हैं स्टेज 1 में। तो तुम 400 वाला याद रखना, फोर्थ वाला, कि जब 450 क्रॉस कर गया मतलब फोर्थ स्टेज इंप्लीमेंट हो गया। लास्ट जो है हाईएस्ट 450 अगर क्रॉस हो चुका है, जिसको हम सीवियर प्लस बोलते हैं। ठीक है, सीवियर प्लस बोलते हैं। मैं बताया था कि AQI का 6 कैटेगरी है। तो 4 कैटेगरी में ये 4 ग्रेडेड, मैंने जो सबसे वर्स्ट 4 है, वर्स्ट 4 में ये 4 स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में 4 कैटेगरी ग्रैप लगता है। बस ये सिंपल सा फैक्ट है, थोड़ा सा इसमें कुछ भी याद रखने जैसा नहीं। क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे कितना रुकना रहता है, वो हमारे काम का नहीं है। हमें बस पता होना है कि ग्रैप क्या है, 4 स्टेज में रहता है। तो गुड, वेरी गुड, सॉरी, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस, ये 4 स्टेज में है। जो चौथा स्टेज है वो मोर देन 450 रहेगा AQI इंडेक्स, तो हम लोग फोर्थ स्टेज इंप्लीमेंट कर देते हैं। 2019 में लास्ट टाइम ये हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। अभी 2024 में इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। ये झारखंड इलेक्शन के बारे में है। हाँ, एक वही एनवायरनमेंट को, जैसे मैंने एनवायरनमेंट को लेके ही है। हम के पास न्यूक्लियर के लिए प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। न्यूक्लियर को लेके कि कैसे हम लोग न्यूक्लियर को यूज करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए जैसे ट्रीटी है। तो कुछ ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी क्या कह रहे हैं कि सेम टाइप ग्लोबल मतलब ग्रीन हाउस गैस है, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए हम लोग को ऐसा ही टाइप का ट्रीटी साइन करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हम ग्रीन हाउस गैस, या फिर जो ये वाला ट्रीटी ट्रीटी ऑपरेट्स ऑन 3 पिलर। की टू एंड द एक्सपांसन ऑफ कोल, ऑयल, गैस एंड प्रोडक्शन, की जो एक्सपांसन हो रहा है कोल का, ऑयल का एंड गैस प्रोडक्शन का, उसको हम लोग को खत्म करना है, पहला उसका। दूसरा कि फेज आउट करना है, फेयर फेज आउट, कि मैंने ऐसा नहीं कि अपना काम कर लिया और बाकी सबका नहीं हुआ है तो कह रहे हैं कि फेज आउट कर लो। फेयर फेज आउट का बात चल रहा है। कौन से ट्रीटी में? जहाँ पे वो बात कर रहा है कि हम लोग को एक प्रिंसिपल ये करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, FFNPT। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे न्यूक्लियर के लिए है, ऐसा ही सेम NPT जो है, तुम लोग पढ़े हो तो तुमको पता होगा। एक ट्रीटी है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो 1968 का है। जहाँ पे सब कसम खाया है कि हम लोग ये नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं। जिसमें इंडिया साइन नहीं किया है, पाकिस्तान साइन नहीं किया है, इसराइल भी नहीं है, और नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, और ईरान ईरान तो है ही नहीं। मैंने ये चारों जो है न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो ये चारों साइन नहीं किए हैं। ठीक है। बाकी P5, वो P5 जो है, वो लोग हैं, लेकिन P5 को छोड़ के बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए उनको सिग्नेचर करवा रहा था ये NPT में, 1968 का NPT में। तो अभी कह रहा है कि उसी उसी आइडिया पे एक हम लोग बनाएंगे, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस चीज के बारे में डिस्कस कहाँ करना शुरू कर रहे हैं अभी लोग? COP29 एज ए आइडिया, ये पहले से चला आ रहा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड हो चुका था। FFNPT, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन ऑफिशियल लॉन्च जो हुआ 2019 में हुआ, ट्रीटी प्रपोज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग ऑन द नेशन टू एंड फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। ये मैंने लीगली बाइंडिंग करेगा क्या, कि फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन को खत्म करना है। ठीक है। तो ये अभी राइट चल रहा था, लेकिन चर्चा कहाँ पे, डिस्कस कहाँ पे हो रहा है? COP29 में डिस्कस हो रहा है पहली बार। कह रहे हैं कि डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर। हैज इंडिया एंडोर्स्ड? क्या इंडिया इसको एंडोर्स कर रहा है कि मैंने फेयर फेज आउट करना है ये वो? इनिशिएटिव वाज नॉट एंगेज्ड एक्सटेंसिवली विद द आइडिया, इंडिया
yet as initiative focus has been on smaller countries। ये जो इनिशिएटिव है ये छोटे मोटे कंट्रीज को मैंने फोकस कर रहा है, जिसमें कि कोलंबिया था कुछ। हाँ, ये छोटे मोटे जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड जो है उस कंट्री लोग का इनिशिएटिव था। तो इंडिया में डायरेक्टली तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फ्रॉम, लेकिन बात चल रहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया जैसा बड़ा कंट्री को भी इस पे लाना है, ताकि इसका इसका और वेटेज बढ़ाया जा सके। फ्रॉम जस्ट एंड इक्विटी परस्पेक्टिव इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द ट्रीटी एंड शुड कंसिडर ज्वाइनिंग। अब जो ये लिखे हैं ये जो लिखे हैं न्यूज, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा बात है कि, क्योंकि देखो इसमें क्यों कह रहा है कि इंडिया को फायदा होने वाला है, फेयर फेज आउट का बात हो रहा है। फेयर फेज आउट, कि ऐसा नहीं कि बस इरेशनली मैंने कुछ भी फेज आउट कर दिया, कोल को फेज आउट कर दिया। फेयर फेज आउट होगा कि पहले डेवलप्ड कंट्री फेज आउट करे, धीरे धीरे हम पीछे से आ रहे हैं, हम भी फेज आउट करेंगे। तो ऐसा बात हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जस्टिस और इक्विटी का बात चल रहा है इसमें, तो ऑब्वियसली इंडिया को इसको ज्वाइन करना चाहिए और वेटेज बढ़ाना चाहिए इस टाइप का इनिशिएटिव के बारे में। कौन सा इनिशिएटिव? FFNPT, फूड, सॉरी, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गया। एडिटोरियल एडिटोरियल ये देख लेना, इंडियन रिवर के क्या है पोजीशन उसके ऊपर दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, नदी का बारे में थोड़ा, जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर अशोका जी पोएटिक टाइप में लिखे हैं, एज ए मैंने पर्सनल, वो इंडिविजुअल लेवल पे वो पोएम है, थोड़ा पोएम टाइप में लिख दिए हैं। पढ़ना हुआ तो पढ़ लेना। देखो, राम तेरी गंगा मैली कोट डाल रहे हैं, ऐसे टाइप में लिखे हैं। उतना तो बहुत कम चीज निकाल पाएंगे इससे, लेकिन वो क्या है, किस चीज के बारे में रहे हैं, फेट ऑफ इंडियन रिवर्स के बारे में। GS पेपर 1 ज्योग्राफी, ठीक है, या फिर एनवायरमेंट GS 3 में रिवर के बारे में है, आ गया तो लिख देना। और क्या है, नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट इन प्रैक्टिस। अब ये बताया था, ये योगेंद्र यादव JNU के प्रोफेसर रह चुके हैं, और ये अपना अपना आइडिया मैंने आंदोलन वगैरह पे, एग्रीकल्चर वगैरह पे देते रहते हैं, और इनका कास्ट पे बहुत अच्छा है, कास्ट पे, इंडियन कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे। तो ये क्या कह रहे हैं कि नेबरहुड इंडिया का मैंने ऐसा क्या हो गया है, इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन आवर नेबरहुड। नेबरहुड में ऐसा क्या इंडिया कर रहा है जो नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया का। तो ये कुछ एग्जांपल दिए, बस एग्जांपल एक एक बार देख लो हल्का सा, ताकि एक आइडिया रहे कि इंडिया का नेबर में क्या चल क्या रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के सिलेक्ट ये हुए, और वो पहली बार वो चले गए, मैंने ऐसा नियम था, वो लोग कन्वेंशन था ऐसा कि वो लोग पहला जो मीटिंग होता था वो इंडिया के साथ करते थे। लेकिन अभी उससे हट के वो लोग चाइना के पास, पहला मैंने PM बनते साथ वो चाइना चले गए मिलने उसको, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ। फिर वैसे ही मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के ये है अभी केयर टेकर, तो वो हालांकि इंडिया एंटी इंडिया नहीं है, वो एंटी इंडिया नहीं है, बट फिर भी उनका जो एंटी एंटी हसीना जो मूवमेंट था ना, वो इंडिया के अगेंस्ट ही टाइप में था, क्योंकि हसीना जो थी, वो शेख हसीना, वो इंडिया के मैंने प्रो इंडिया थी। और जो जिस जो जो फोर्स को ये लीड कर रहे हैं, वो फोर्स प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना है। ठीक है, तो ये भी है कि मैंने देखो पहले एग्जांपल दिया नेपाल का, फिर बांग्लादेश का। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा मालदीव्स। मालदीव्स में पता है कि जो मुझे मोइजी था उसका जो आया था जो ये हुआ इलेक्शन में, जब वो लड़ा, वो तो इसी बात पे लड़ा कि इंडिया का जो कुछ भी है वो सबको बाहर पुलिस पे लड़ा है कि टू आउट द इंडियन फोर्सेस। ठीक है, इस प्रोसेस पे लड़ा। लेकिन फिर बाद में जाके उसको समझ आया, चाइना के साथ बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन उसके जो बाकी मिनिस्टर थे वो लोग प्रेशर बना रहे थे इसके ऊपर कि इंडिया को हम लोग मैंने ये नहीं कर सकते, इंडिया को हम लोग बुरा खराब, अगर इंडिया को खराब लगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो मालदीव के साथ भी अच्छा नहीं चल रहा है हमारा। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो अभी जीत के आए हैं, वो लेफ्ट विंग है, तो उनका भी मैंने पास्ट अच्छा नहीं रहा है किसके साथ, इंडिया के साथ। उनका जो आइडियोलॉजी है जो पार्टी का, ठीक है, जो प्रेसिडेंट अभी बने हैं, उनका भी आइडियोलॉजी जो है, हालांकि वो इंडिया से लेन देन रखने का कुछ ऐसा बात में इलेक्शन नहीं लड़े हैं वो, उनका रिलेशन पास्ट में इस पार्टी का इंडिया के साथ अच्छा नहीं है। देखना है कि अब लोग पार्टी में आने के बाद वो क्या करते हैं। और भूटान में क्या है कि भूटान में कोई रिजीम चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन जो किंग है उनका जो टिल्टेशन है देखा जा रहा है चाइना की तरफ। तो और नहीं चाह रहे कि नेवर में कुछ भी चल रहा है, बस पॉलिटिक्स में जो मुझे लगा कि पता होना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, और कैसे काम करना है उसमें आइडिया आइडिया लिखा हुआ है, तुम मत जानो, बस आइडिया रखो कि हमारे नेबर में क्या चल रहा है। हाँ, एक पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है सर्वे, वो बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कमा है इस क्वार्टर में, और कौन इसको ये करता है, कौन करता है इसको, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। प्रीलिम्स का फैक्ट है, इकोनॉमी का टॉपिक में ये डिस्कस होता है एज ए फैक्ट। और क्या है, बस इतना ही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ अ पर्सन इन द लेबर फोर्स
दैट इज वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो वो आदमी, वो पॉपुलेशन जो काम कर रहा है या इंटरेस्टेड है, ठीक है, इंटरेस्टेड है या अवेलेबल है काम करने के लिए, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये इसका, तो उसी में बता रहा है कि LFPR जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो शो कर रहा है वो लोएस्ट बता रहा है पिछले ये का सितंबर का क्वार्टर का, कम बता रहा है बाकी टाइम से। अब एक और है SMR। SMR तुम लोग नहीं सुने होंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन न्यूक्लियर। ट्रम्प आए हैं जब से, तो ये कह रहे हैं, मैंने हेडलाइन क्या बना इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, कि ट्रम्प आए हैं तो इससे इंडिया को फायदा होने वाला है। SMR पुश क्या है? SMR पुश स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है। नॉर्मली अभी क्या है, एट करेंट बहुत कम कंट्री के पास है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसमें से और रसिया, चाइना, USA, ये लोग के पास है, छोटा मैंने है ये लोग के पास, लेकिन ये सबके पास बस का बात नहीं है। लेकिन इंडिया इसमें बड़ा प्लेयर बनना चाह रहा है, ठीक है। इंडिया का इंटरेस्ट इसके ऊपर प्लान अगर तुम करंट अफेयर पढ़े होगे, नीति आयोग का एक आया था जिसमें कह रहा था कि इंडिया को तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। SMR को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये मैंने क्या रहता है, ये सस्ता है, अच्छा है, कहीं भी मैंने पोर्टेबल पर ये बोला है कि ये इंडिया के लिए हित में होने वाला है, फायदेमंद होगा ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो न्यूक्लियर प्लांट में यूज होता है, अगर ट्रम्प में जो कि प्रमोट करने वाला है, ठीक है। क्या होता है SMR? स्मॉल रिएक्टर विथ कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग 300 मेगावाट टू 30 मेगावाट टू 300 मेगावाट एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट। तो ये उसका मैंने ये है कि डेफिनेशन है कि SMR होता क्या है। नॉर्मली जो लार्ज कैपेसिटी वाला जो होता है वो 300 से बड़ा का जो भी मैंने पावर जनरेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज लार्ज मॉड्यूलर रिएक्टर। ये SMR है, अच्छा टाइप है, अफोर्डेबल है, प्लस पोर्टेबल है, इसको तुम कहीं भी उठा के कहीं से भी ले जाके रख सकते हो। अफोर्डेबल है ये, ठीक है। इसका हर मैंने इसका जो एक और एडवांटेज है कि ये थोड़ा पॉल्यूशन सेफ्टी है, कि जो इसका रेडियो एक्टिव मेटल है वो अगर एडवांस सेफ्टी मेजर यूज होता है इसमें। ये है न्यूज़, बस इतना ही देखो। और कितने टाइप का है, टाइप में तो वही लिखा है जो तुम, ये अब देखो तुम SMR जान गए, अब तुम SMR को हल्के में मत लेना आगे कभी भी। तुम्हारा स्टैटिक पोर्सन कहीं भी है, ये तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी वाले टॉपिक में, ज्योग्राफी में या फिर एनवायरमेंट में, ठीक है। तो वहाँ पे देखना, जब पढ़ोगे न्यूक्लियर एनर्जी तो वहाँ पे 4 टॉपिक याद रखना: लाइट वाटर, हाई टेम्परेचर गैस, लिक्विड मेटल और मोल्टेन सॉल्ट। ये 4 कैटेगरी में ये SMR को ये क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट। कूलेंट ये 4 टाइप का रहेगा, उस हिसाब से नाम है। तो जो मोस्ट पॉपुलर है जो लाइट वाटर है, सब यूज कर रहे हैं लाइट वाटर वाले, मोस्ट पॉपुलर यहीं पे क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप इज लाइट वाटर। तो अब इसमें ज्यादा मैं क्या बताऊंगा, इसमें स्टैटिक ही है, मैंने मोस्टली जो है SMR का है, कैसे कर रहा है टाइप, एक है स्मॉल टाइप। स्मॉल वाला में SMR हो गया जो इंडिया इसमें इंडिया मार्केट कैप्चर करना चाहता है, इसका ट्रेड करना, इसका मैंने इतना प्रोडक्शन का इंडिया का इंटरेस्ट है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये SMR इंपॉर्टेंट है इस बार, अगली बार, उसके अगली बार के लिए, क्योंकि इंडिया इसमें इंटरेस्ट शो कर चुका है। नीति आयोग इसके ऊपर प्लान पॉलिसी बना रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये किसको ये किया है, मैंने ये उसका काम ही ये है कि अगर कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है इलीगल या फिर ऐसा जो कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करता हो, मोनोपोली क्रिएट करता हो, तो वहाँ पे ये पेनल्टी लगाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वही बता रहा है कि इंडिया का एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग, ये कीवर्ड याद रखना है। एंटी ट्रस्ट, जो भी मैंने ट्रेड में कुछ डिस्टॉर्शन करना चाह रहा होगा, मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा होगा, उसका वॉचडॉग है कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब मेरे को कमेंट में बताना कि ये कौन सा एक्ट से ये बॉडी को लाया गया है और कौन से ईयर में, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। 2-3 साल से ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये गूगल पे भी पेनल्टी मारा है, अमेजन पे भी पेनल्टी मारा है, अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे चेक कर रहा है, केस चल रहा है, इसी यही मैंने कुछ फंड के लिए ये किया है इसको, कि ये लोग मैंने डिस्टॉर्टिंग पॉलिसी अपना रहा है बोल के ये न्यूज में रह रहा है बकाया। तुम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा एक्ट से आया है ये, और कौन से ईयर में लाया गया है इसको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कमेंट में डालना अगर पता होगा तो, देख के सर्च करके डालना। हो गया।
आज के लिए बस इतना ही है। और तो न्यूज़ नहीं, और स्पोर्ट्स का है, इंडिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया खेलने, उसी के बारे में होगा और क्या। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।